1, 2, 3, come on! गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राठौर सर पे। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। सबसे बच्चों पहले ये समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 को 2 से भाग देना है। जब हम 1 को 2 से भाग देंगे तो इसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.5। तो ये जो आया है ये आया है इसका दशमलव रूप। ऐसे ही एक और अगर हमने परिमेय संख्या ली 1/3 तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा 0.3333 और ऐसे ही अनंत तक आता रहेगा। अब बच्चों ये जो प्रसार है ये भी दशमलव प्रसार है, ये भी दशमलव प्रसार है, लेकिन इसमें एक खास चीज़ क्या है कि ये पॉइंट के बाद संख्या कुछ देर बाद जाके रुक गई, यानी एक संख्या और आई खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या आती चली गई अनंत तक। तो बच्चों जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में पॉइंट के बाद संख्या कुछ समय बाद रुक जाए यानी कि खत्म हो जाए तो वो उसको कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और यहां पर जो ये दशमलव प्रसार है ये हमारा अशांत है। क्या है? अशांत। समझ में आया बच्चों? मतलब कि वह प्रसार जिसमें पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद संख्याएं आना खत्म हो जाती हैं उनको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जिसमें संख्या अनंत तक बढ़ती चली जाएं, कभी खत्म ना हो, तो उसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब ये हुआ बच्चों अगर किसी भी परिमेय संख्याओं को हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है तो सीधी सी बात है हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे और बता देंगे कि शांत है कि अशांत है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि आपको विभाजन नहीं करना है, यानी भाग लगाना ही नहीं है। तो जब आप भाग नहीं लगाएंगे तो कैसे बताएंगे कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे अगर मैंने कोई बड़ी संख्या लिख दिया 29/343 ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें आपको भाग नहीं देना है तो आप कैसे बताओगे कि जब इसको पॉइंटों में लिखोगे तो उसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। चलिए बच्चों इसी को चीज़ को सीखते हैं कि बिना हम भाग के भी कैसे सीख सकते हैं कि प्रसार शांत है या अशांत है। सबसे पहले बच्चों समझने वाली बात यह है कि हम पहले से जानते हैं कि अगर किसी संख्या में पॉइंट लगे हुए हैं जैसे कि 1.2 है, 3 है, ऐसे कुछ भी है, तो यहाँ पे अगर संख्याएं ऐसी हैं तो हम इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट हटाया नीचे 100 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अगर मान के चलिए संख्या ऐसी होती 1.2 3 4 5 तो हम पॉइंट हटाते नीचे 4 0 बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दशमलव प्रसार ऐसा है जिसमें दशमलव के बाद संख्या कुछ समय के बाद रुक जा रही है तो दशमलव बढ़ा के हम उतने 0 नीचे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी है 1.3333 और आती ही चली जाएगी तो हम इसका पॉइंट हटा ही नहीं पाएंगे, तो हम नीचे 0 नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या अशांत है उसके बटे में कभी 0 नहीं आएगा, यानी उसके बटे में हम 10 करके नहीं लिख सकते। और जो संख्या शांत है उसके बटे में 0 आएगा, उसको हम 10 करके लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों शांत दशमलव में खास निशानी यही होती है कि उसके जो बटे में होता है वो सैकड़ा, 10 या 10 के रूप की संख्याएं होती हैं। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 के अंदर क्या गुण होता है? अगर 10 के गुणनखंड की बात करें तो उस गुणनखंड के अंदर 2 और 5, यानी कि 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 5 होते हैं, यानी कि 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड है। अब बच्चों हमें करना क्या है? हमें जिस भी संख्या को बताना है कि उसका प्रसार शांत है या अशांत है तो उसके नीचे का हर देखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में आपको बताना है कि 17/8 इसमें हमें भाग नहीं देना है, हमें बिना भाग के बताना है कि इसका जो प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले बच्चों इसका हर देखिए, हर के गुणनखंड कीजिए। हर के गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड करने पर आप क्या पाएंगे कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बच्चों केवल बस यही पहचान है कि जिस भी परिमेय संख्या का जब हम हर का गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में यदि 2 आए, 5 आए या 10 आए, या फिर ये तीनों भी आ सकते हैं, मतलब 2 5 या 10 या 2 या 5 या 1 आए या दोनों आ जाए या तीनों आ जाए, इसके अलावा कोई और संख्या ना आए, जैसे कि 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए। ठीक है, इस तरह की कोई संख्या ना आए, केवल 2 आए या 5 आए या 10 आ जाए या दोनों आ सकते हैं, तो वो जो प्रसार होता है वो शांत होता है।
और अन्यथा की स्थिति में वो अशांत हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है तो इसके हर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसके हर में क्या आ गया, 3 आ गया। या फिर लिखा हुआ है 1/6, 1/6 इसके हर में क्या आ गया, अगर इसके हर को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 हो जाएंगे, तो इसके हर में क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब बच्चों दो आ तो 2 भी रहा है, लेकिन हमें 2 के साथ साथ इसे भी देखना, ये 3 आ गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। और ये वाला भी क्या है, अशांत है। ठीक है, लेकिन अगर कोई और संख्या जैसे है हमारे पास है, क्या कहते हैं 15, 16/5 है, 16/5, तो इसके हर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत। बस बच्चों आपको कुछ नहीं करना, केवल बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको केवल हर के गुणनखंड करके देखने हैं। अगर गुणनखंड करने पर दशमलव प्रसार में 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहले जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 8 के गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2 आ रहा है, तो ये क्या है, शांत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या कहता है, 64/455, 64/455। अगर हम 64/455 को देखें तो हमें इसका हर क्या है, 455, तो हम 455 के क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। तो 455 के गुणनखंड क्या होंगे, 455 के गुणनखंड करके देखिए। सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा बच्चों, अब कटेगा ये आपका 7 से। 7 के 13 7 91 होता है, और फिर 13 एकम 13। इसका मतलब इसके जो हर के गुणनखंड होंगे, हर के गुणन जो खंड होंगे वो क्या होंगे, हर के गुणनखंड बराबर 2 × 7 × 13। ठीक है, अतः गुणनखंड में 7 और 13 है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों पहचानना, सिर्फ आपको क्या करना है, हर के गुणनखंड कर देने हैं, बस इतना सा काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट में है, ये आपको करना है 29/343। फोर्थ पार्ट में है आपके पास 23/2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, केवल 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। इसमें 2 आ रहा है 5 आ रहा है, शांत है। क्या है बच्चों, शांत है। ये नहीं, इससे नहीं घबराना है कि स्क्वायर लगा, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का 25, 25 चौको 100, और 100 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो सीधी सी बात है 10 के रूप में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट है इसका 129/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये बच्चों आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 6 वाला 6/15। सातवां क्वेश्चन है 35/50। और आठवां क्वेश्चन है 77/210। ये बच्चों इतने क्वेश्चंस हैं, आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। इसका मतलब बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिन परिमेय संख्याओं को हमने शांत और शांत में बांटा था, उनमें से जो संख्याएं शांत थी उनको हमें दशमलव रूप में बदलना है। जैसे कि पहली संख्या हमारी थी 17/8। पहली संख्या हमारी 17/8 थी। ये जो थी हमारी शांत थी। क्या थी, शांत। अब बच्चों इसमें हमने शांत अशांत तो बता दिया था, हमने इसमें ये बता दिया था कि यह संख्या शांत है या अशांत है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कहता है इसको दशमलव में बदलिए। अब बच्चों दशमलव बदलने के लिए एक तो नियम यह है कि हम इसको सीधे सीधे भाग दे दें, 17 को 8 से भाग दे दें और जो आएगा वो हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन है, 17 और 8 को हम भाग दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें नीचे वाला जो हर है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें दशमलव अगर आप भाग लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। इसलिए एक विधि है जिससे आप आसानी से किसी भी शांत संख्या का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा था कि जो भी संख्या पॉइंट वाली होती है, दशमलव होता है, अगर इसका पॉइंट हटा के हम नीचे 0 बढ़ा दें, या फिर अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 12/10, तो सिंपली हम
इसको अगर हमसे कोई कहेगा कि 12/10 का दशमलव प्रसार लिखिए, तो हम सीधे सीधी बात है, नीचे 0 है तो यहाँ पे 1.2 कर देंगे। अगर नीचे 2 बार 0 होता तो हम इसको 0.12 कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, यानी कि अगर हम हर को 0 के रूप में बदल लें, यानी कि 10 के रूप में बदल लें, या फिर मतलब 0 वाली संख्याओं के रूप में बदल लें, तो हम उसका दशमलव प्रसार आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे समझिए, ये 17/8 है, 17/8 8 है, यानी कि 8 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। अब बच्चों इसके हर में 10 तो आ नहीं रहा, अब 10 नहीं आ रहा तो हम क्या करें बच्चों? अगर इसके हर में 10 नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये 2 की घात 3 है तो हम इसके नीचे हर में अपने मन से 5 की घात 3 से गुणा करा देते हैं। 5 की घात 3 से क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। और जब हमने हर में हर में जो गुणा कराई है 5 की घात 3 से, तो हमें इसके अंश में भी गुणा करानी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कराते, जो काम नीचे करेंगे वही काम हमें ऊपर भी करना होगा। अब इसको हल करें, ये हो गया 17 गुणा 5 की घात 3 क्या हो गई? 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 50 25 पंचे 125। और नीचे हमारे पास हो गया, ये देखिए 2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 3, इसको मिला के लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब हमें क्या करना है, 17 और 125 की गुणा करा लेनी है। 17 पंचे कितने होते हैं? 17 5 85 के 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 कितने हो गए? 42 के 2 हासिल लगा 4 और 17 के 4 21 2125 और बटे में 10 की घात 3 का मतलब हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। अब नीचे कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो। अब देखिए बच्चों आसानी से ये हम इसको लिख सकते हैं 2.125, आसानी के साथ ये हमारा इसका दशमलव प्रसार में व्यक्त हो गया, हमें कोई भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो बच्चों यही चीज़ इसमें है, देखो क्वेश्चन को हम अगर 17 को 8 से भाग देते तो भी आंसर यही आता, लेकिन क्योंकि ये छोटा भाग था तो इसमें तो हम भाग दे सकते थे। जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़े भाग आएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये विधि है, आप सीधे सीधे हर को कुछ ऐसा बनाइए कि वो 10 के रूप में कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास, सेकेंड में क्या था? सेकेंड में था हमारे पास 64/455, लेकिन ये जो 64/455 था उसमें जो हमारा आंसर आया था वो आसान आया था, तो उसको हम नहीं बदल सकते। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में था हमारा 29/343। 29/343 जो था वो भी आसान था, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं 23/2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, यानी 23/2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। बच्चों दशमलव प्रसार केवल उन्हीं का लिखने के लिए कहा गया है जो संख्याएं शांत हैं, क्योंकि अशांत संख्याओं का दशमलव प्रसार हम नहीं उसको हम नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, अब हमें इसको बदलना है। तो सबसे पहले देखिए नीचे क्या है, ये 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल हो गया। देखिए 23 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 23 बटे में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। और ये तो सिंपली यहाँ पर बन गया 0.23, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम ऐसे इसको भाग देते 2 के स्क्वायर को लिखते 4 5 का 25 100 ऐसे भी हो जाता, लेकिन हमें इस विधि से करना है। इसको क्या करना है? पहले 10 के रूप में बदल देना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों? आगे है हमारे पास 129 बटे, ये भी आसान, 5वां क्वेश्चन भी आसान था। छठा देखते हैं, छठे में क्या है? छठा भी हमारा 6/15 था, वो भी आसान था। 7वां क्या है? 35/50। 7वां क्या है? 35/50, 37/50। तो 37/50 में बच्चों क्या करना है? नीचे वाला जो हमारा, इसको पहले गुणनखंड देखते हैं। 37/50 के क्या होते हैं? 37/50 के हमने गुणनखंड क्या किए थे? 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 37 बटे में 2 गुणा 5 का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर 5 का तो स्क्वायर है, लेकिन 2 अलग अकेला है। अगर 2 का भी स्क्वायर होता तो हम इसको मिला के 10 का स्क्वायर लिख सकते थे। तो हमें क्या करना है? हर में 2 से गुणा कर देनी है, और जब हमने हर में 2 से गुणा करी तो अंश में भी 2 से गुणा करनी होगी। बच्चों देखिएगा नीचे वाले हर को हम यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा, तो हम इसको डायरेक्ट 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो पहले हमें 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने 1 2 से हर में गुणा कराई, तो ऊपर अंश से भी गुणा करानी पड़ी। 37 दूनी कितना होता है? 37 दूनी 74, 74। और नीचे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 गुणा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब हम इसको आसानी के साथ क्या लिख सकते हैं? नीचे वाले को 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, तो 74/100। और यहाँ पर जब 100 है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0.74, ये हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया?
अब अगले में क्या है, अगले में भी आपको ऐसे ही अपने मन से 77/210 दे रखा है, उसको अपने मन से करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हमसे कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए तय कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यदि यह परिमेय है तो P/Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। पहला क्वेश्चन है 43.123456789। सबसे पहले बच्चों हमें ये बताना है, पहले ये देखना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। यदि परिमेय होगी तो इसके जो सीधी सी बात है, अगर परिमेय होगी तो हम इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते होंगे। तो जो हर होगा उसके गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। अब सबसे पहली बात हम इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ये बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो सीधी सी बात है कि पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद संख्याओं का आना बंद हो गया तो ये परिमेय है, और इसका प्रसार भी कैसा है, शांत प्रसार है। अब बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का, सबसे पहले लिखेंगे संख्या क्या है, परिमेय है, संख्या परिमेय है, परिमेय है, ठीक, संख्या परिमेय है। और परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत संख्याएं और दूसरी अशांत। अब ये शांत है, तो अगर जितनी भी परिमेय संख्याएं शांत हैं तो हमने देखा था कि जो उनका अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी नीचे वाला जो हर होता है उसमें या तो 2 आता है या 5 आता है या दोनों आ सकते हैं। तो अब सीधी सी बात है, ये कैसे, यह संख्या शांत है, इसलिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो बच्चों, सीधी सी बात है, ये जो संख्या है ये परिमेय है। परिमेय है तो हम इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और अंश बटा हर के रूप में लिखने के बाद भी वो 2 तरह की होती हैं, शांत और अशांत। तो ये कैसी है, शांत है। और अगर शांत है तो सीधी सी बात है कि इसके हर में या तो 2 आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा या दोनों हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि अगर वो परिमेय है तो उसके जो नीचे वाला हर है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके हर में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है। सेकंड में बच्चों दे रखा है कि 0.120120120012 ऐसे इस टाइप से है। अब बच्चों देखिए अनंत तक है, ये अनंत तक है। अब सबसे पहले बच्चों सेकंड क्वेश्चन में सीधे सीधे ये लिख देना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, ये परिमेय नहीं है। पहली बात तो इसका जो प्रसार है वो अशांत है, अनंत तक जा रही है संख्याएं। दूसरी चीज है जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं वो भी परिमेय हो सकती हैं, केवल हमें उसका पैटर्न पता लग जाए, ये पता लग जाए कि वो किस नियम से का पालन कर रही है। जैसे कि हमने देखा था अगर हम 10 को 3 से भाग दें तो हमारे पास आता है 3.3333। हालांकि इसका प्रसार भी अशांत होता है लेकिन ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमें ये पता हो जाता है कि ये 3 के बाद लगातार अपने आप को रिपीट करती रहेंगी। क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 पॉइंट और 3 के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं बार, इसको कहते हैं बार का निशान, और ये इसका मतलब ये अपने आप को रिपीट करेगी, तो ये परिमेय होती है। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन कैसा है कि वो अपने आप को एक तो अशांत है, दूसरा ये भी नहीं पता लग रहा है कि ये किस हिसाब से अपने आप को रिपीट कर भी रही है, मतलब किस नियम का पालन कर रही है, इसलिए अपरिमेय है। तो इस क्वेश्चन में इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आंसर में क्या होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, यह है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हर अंश बटा हर के रूप में अंश बटा हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब अंश बटा हर के रूप में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता तो हमें क्या पता लगेगा कि इसके हर में क्या गुणनखंड होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में कहता है हमसे संख्या दे रखी है हमारे पास
43.12345678 और इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। बच्चों ये हमें देख के बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले बात मैंने बताया था, देखिए इस बार का मतलब समझिए। इस बार का मतलब होता है कि ये सभी संख्याएं अपने आप को दोबारा से रिपीट करेंगे। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें 43.12345678 और बार को हटा दें, तो बार हटाने का मतलब क्या है, ये संख्या अपने आप को दोबारा से रिपीट करने लगेंगे। यानी यहाँ से फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा 1 2 3 और ऐसे ही आता चला जाएगा अनंत तक। लेकिन बच्चों हमने कहा था कि हमें इसका पैटर्न मालूम पड़ रहा है, मतलब हमें पता लग रहा है किस नियम का पालन कर रही है। ये यहाँ तक तो 1 से लेकर 9 तक चल रही है, उसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। लेकिन कैसी परिमेय है, अशांत है। क्या है, अशांत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है बच्चों, अशांत है। अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ सकती है। सबसे पहले बच्चों देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही तो सीखा था कि जो संख्या अशांत होती है, जो परिमेय संख्या अशांत होती है, उसके हर में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या होती है, तभी वो अशांत दशमलव प्रसार होता है उसका। तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी है, क्योंकि ये अशांत दशमलव प्रसार है तो 101% जो इसका अंश बटा हर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या अवश्य आ रही होगी। तो बस हम इसके हर के बारे में यही कह सकते हैं। बच्चों आशा करते हैं आज का जो पूरा टॉपिक है, आज की जो प्रश्नावली आपको पूरी तरह समझ में आएगी। कल हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए थे इस चैप्टर से। थैंक यू।